मैं आपको बता दूं कि दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने समन भेजा है और गोवा से शूटिंग पे वो थी और वहां से वो निकल चुकी, लेकिन वो एनसीबी के सामने जाने से डर रही हैं। आखिर किस दो लोगों को वो ब्लेम कर रही हैं? वो ये बता रही हैं कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैं बस इस दो इंसान की वजह से मैं फंस रही हूं और सारा ब्लेम बस उस दो इंसान के ऊपर डाल रही हैं दीपिका पादुकोण। और वो इंसान कौन है? वो दो इंसान कौन है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिस कारण से दीपिका पादुकोण उसके ऊपर ब्लेम लगा करके इस केस से, इस ड्रग्स मंडली से, इस ड्रग्स लीला से बच करके निकलना चाहती है। मैं आपको यह भी बता दूं कि 12 लीगल टीम 12 एडवोकेट के सामने बैठ करके ऑनलाइन डिजिटल वो मीटिंग कर रही है। वो इस केस से निकलने के लिए पूरी तरह से सीक्रेट प्लान कर रही है। अगर आपने गलती करा है तो यह कानून आपको सजा देगी। मैं पहले सोचता था कि हीरोइन जो होती है इतनी सुंदर कैसे दिखती है, लेकिन अब समझ में आया जो हीरोइन होती है वो लक्स से सुंदर नहीं होती है, ड्रग्स से सुंदर होती है। और ये लोग ड्रग्स ले लेकर जो हम लोगों जैसे इंडियन भारतीय यूथ जो ऐसे लोगों को आइडल मानते हैं, उसे एक भगवान की तरफ पूजते हैं। आप अभी भी चले जाओगे तो छोटे छोटे शहरों में जहां पर छोटे छोटे शॉप होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, इन लोगों को देवी की तरह फोटो लगा करके हर रोज सुबह ऐसा पूजा जाता है, बोला जाता है कि बॉलीवुड की देवी है। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि एनसीबी की टीम ने यह भी पता लगाया है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में 50 लोगों से ज्यादा टारगेट है और पूरे 50 लोग से एबव बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग रडार पे हैं और उसको भी समझ जा सकते हैं। और उसमें बड़े से बड़े एक्टर, बड़े से बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्ट्रेस, बहुत सारे टीम मैनेजर, बहुत सारे लोग। मैं आपको यह भी बता दूं कि कुछ दिन पहले दीपिका पादुकोण के मोबाइल से एक ड्रग्स चैट सामने आया। एनसीबी की टीम ने वेरीफाई करा तो उस ड्रग्स चैट से यह सामने आया कि दीपिका पादुकोण बात करते हुए ये नजर आती हैं कि माल है क्या। तो सामने वाला पार्टी ये बोलता है कि माल तो है, लेकिन मैं बांद्रा में हूं, एक काम करो अमित से बात करके मैं तुम्हें माल पहुंचवा देती हूं। तो कोको कब तक आओगी, ऐसा उनका बयान था। और विट्स चाहिए, बर्ड्स नहीं चाहिए। तो ये है हमारे देश के आइडल मैन, ये है हमारे देश के एक्ट्रेस सती सावित्री मैन, और यही बोलती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एबनॉर्मल था, डिप्रेशन में था, वो मेंटल था, वो डिप्रेशन का शिकार था। यही दीपिका पादुकोण जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर के खड़ी हो जाती है और उसके लिए इनको 5 करोड़ रुपए मिले थे। दोस्तों, डिप्रेशन और एबनॉर्मल जब सुशांत सिंह राजपूत थे तो फिर ये क्या है जो आपके हबी हैं, जो चोली घाघरा पहन करके सामने आ जाते हैं, तो ये क्या एबनॉर्मल नहीं है? मुझे तो लगता है इस देश के प्राणी ही नहीं है, इस धरती का ये है ही नहीं बंदा, कोई दूसरे ग्रह से आया है। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि कौन दो इंसान है जिसके ऊपर दीपिका पादुकोण ब्लेम लगा करके इस ड्रग्स मंडली, ड्रग्स लीला से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वो दो इंसान है जिसको ब्लेम कर रही हैं कि इसके वजह से मैं फंसी हूं और मेरी कोई गलती नहीं। पहला नाम है जो इनकी मैनेजर है, दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं करिश्मा, उनको ये ब्लेम कर रही हैं। और दूसरा सुशांत सिंह राजपूत के टैलेंट मैनेजर जया साहा, इन दोनों को ब्लेम कर रही हैं कि इस दोनों की वजह से मैं इस केस में फंसी हूं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। माफ कीजिएगा, ये जो चैट है सोशल मीडिया पे, जो आपका चैट वायरल हो रहा है पूरी पब्लिकली, क्या ये गलत है? मैं जरूर चाहूंगा कि जो नशाखोर होता है, मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि जो भी जितने भी लोगों का नशाखोर में नाम आ रहा है, उनके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ईडी पूरी तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेरिफिकेशन करे, क्योंकि ऐसे लोगों का जो मनी भी होता है वो ब्लैक मनी होता है। तो पूरी तरह से इसका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं, एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।